कि मैं आज आई हूँ अपना सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जो महाराज जी काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं उसकी सराहना होनी चाहिए। क्योंकि वो जो काम करते हैं, जिस भाव से करते हैं, सेवा और समर्पण के भाव से, उसको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। जो सच्चे भाव से काम कर रहे हैं उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये जो संकल्प लिया है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे महाराज जी और मैं बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सबसे अच्छी बात, जितने भी वो कार्य कर रहे हैं अभी तक, वो अन्नपूर्णा योजना हो, वृद्धाश्रम हो, सामूहिक शादियां हो, और बहुत सारे, और सबसे बड़ा काम अब जो वो करने जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल का जो काम, बहुत बड़ा काम है। बहुत नेक सोच के साथ, बहुत निस्वार्थ तरीके से वो कर रहे हैं। जब भी आपको मेरी ज़रूरत लगे बस फ़ोन करिएगा और मैं हाजिर हो जाऊंगी। बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। और देखिए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी अंतिम दिन की जो यात्रा है, उस दिन सड़क पर बैठकर जो उन्होंने समरसता का नारा दिया, समरसता भोज कर रहे हैं। एक देखिए, एक बिल्कुल ही साधारण परिवार के एक बुजुर्ग महिला, छोटी सी बच्ची, उनके साथ उनको खुद परोस कर भोजन कर रहे हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी यहाँ उनके साथ प्रसाद पा रहे हैं। तो एक बड़ा सौहार्द का वातावरण इस वक्त देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पूरा मुख्यमंत्री जी खुद सड़क पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो यही उन्होंने नारा दिया बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, समरसता का, कि छुआछूत जात पात को दूर करके और सबको, हमको एक साथ रहना है, एक साथ चलना है, एक साथ खाना, एक साथ पीना, संग गच्छत धम संग बदत धम संभो मनांसी जनतम। तो वही दृश्य यहाँ नजर आ रहा है। और सब देख रहे हैं कि जो यहाँ सफाई कर्मी हैं, स्वयं सेवक हैं, उन सब के साथ यहाँ भोजन कर रहे हैं। और खुद अंतिम दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल हुए, मोहन यादव, उनके साथ भोजन किया, यहीं पानी पी रहे हैं और बाबा बागेश्वर यहाँ उनसे वार्ता कर रहे हैं इस यात्रा को लेकर। तो ये तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने आज दिखाया बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जो पद यात्रा है, सनातन एकता पद यात्रा, उसका अंतिम दिन। और अंतिम दिन इस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है। बड़ा ही सौहार्द का वातावरण, आज भारी भीड़ उमड़ रही है इस पद यात्रा में। सनातनी एकता के लिए श्रीधाम वृंदावन हम सब पहुँचे और हमको इस बात से बहुत गौरव और प्रसन्नता है। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम चूँकि बांके बिहारी आए हैं, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हो रहा है और बांके बिहारी यदुवंशी हैं, और हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उन्हीं के वंशज हैं। तो वो उनके वंशज के श्री ठाकुर जी के यहाँ जब हम आए और आपको जैसे ही संदेशा लगा, पता लगा, तो आपने कहा कि ये तो हमारा ही कार्य है, हमारे ही कार्य में बागेश्वर बाबा और पूरा सनातन समाज और लाखों लोग लगे हुए हैं। तो हम स्वयं पदयात्रियों के साथ बैठ करके, सड़क पर बैठ करके प्रसाद पाएंगे। ये इनकी सरलता, सौम्यता और मुख्यमंत्री की सहजता को पूरे भारत को अब देखना चाहिए कि हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने सहज और सरल हैं। सड़क पर बैठ करके, राजधानी की गद्दी से सड़क पर बैठ करके संवाद करते हैं। सड़क से संवाद, सामाजिक समरसता का संवाद, एकता का संवाद और भारत को विश्वगुरु बनाने का संवाद और सनातनी होने का संवाद, और ब्रिज में आकर के ब्रिज की परंपरा के निभाने का। आपने आते ही ब्रिजरज को माथे लगाया, फिर आज सामाजिक समरसता का भोज भी इन साधारण पदयात्रियों के साथ किया। ये सबसे अभूतपूर्व बात है। जिस दिन
जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार की सरलता सौम्यता रखे, निश्चित रूप से उस प्रदेश का भी उत्थान होता है, उस देश का भी उत्थान होता है, वहाँ की प्रजा भी प्रसन्न रहे। देखिए, ये तो ब्रज का धाम है, कृष्ण कन्हैया लाल की भूमि है। यहाँ तो कण कण में भगवान है और भगवान का देवस्थान है। क्या सड़क, क्या मकान, सब कुछ महान। हम सब के लिए बागेश्वर धाम बाबा जी ने सामाजिक समरसता को लेकर के एक अच्छा संकल्प लिया और भगवान के धाम, भगवान गोपाल कृष्ण के धाम तक आने का निर्णय ये अपने आप में हम सब के लिए उत्साहवर्धक भी है। मैं बाबा जी के इस संकल्प की सराहना भी करता हूँ और बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। सामाजिक समरसता का भाव आज के समय में और ज़्यादा जरूरी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये बोलने से नहीं, करके दिखाने की ज़रूरत है। तो सड़क पे बैठ के भोजन का भी आनंद लिया, सबके साथ मिलने का भी और बाबा जी से आशीर्वाद लेने का, और ये जो भगवान कृष्ण के धाम मथुरा पहुंचने का निर्णय जो हुआ है, जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, भगवान चाहेंगे तो गोपाल कृष्ण भी बहुत अच्छे से मुस्कुराएंगे। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति सद्भावना, महाराज जी की यात्रा सफल हो, ये मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपको बधाई भी देता हूँ। महाराज जी का यश, कीर्ति, वैभव बढ़ता रहे। भगवान की दया से आप सनातन धर्म की रक्षा के साथ सामाजिक समरसता का भी संकल्प लेके आए। बाबा महाकाल उनको सफल करे, उनको यश दे। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा, भारी अपार जन समर्थन उनके साथ है। लाखों लोग इस पद यात्रा में हैं और तमाम नामी गिरामी संत महात्मा, चाहे वो चिदानंद मुनि हो, ज्ञानानंद महाराज हो, चिमनंद बापू हो, देवकीनंद शास्त्री हो, पुंडरी गोस्वामी हो, ऐसे तमाम हस्तियां इसमें शामिल हुई। वहीं जो फिल्मी दुनिया के सितारे शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम गायक भी प्राग आदि गाए। इसी के साथ अंतिम दिन उन्हीं के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी वहाँ पहुंचे और उन्होंने बीच सड़क पर बैठकर उनके साथ समरसता का संदेश देते हुए भोजन किया। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह रही, जो साधारण परिवार के जो लोग इस पद यात्रा में बड़ी आस्था के साथ चल रहे हैं, मोहन यादव के साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उनके साथ सड़क पर बैठकर अपने हाथ से उनको रोटी दी, चटनी दी, अचार दिया, भोजन किया। और जब उनसे तिलक पत्रकार ने बात की तो क्या कहा, आप खुद सुनिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना जो एकता का जो संदेश है वो बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये यात्रा तो उनकी दूसरी यात्रा यहाँ आज पूर्ण होती है, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए जल्दी आगे फिर दूसरी यात्रा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया है। इसी को लेकर मोहन यादव क्या कहते हैं, आप वो भी सुन लीजिए। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समाज में एक ऐसा एकजुटता का संदेश लाने का काम धीरेन्द्र शास्त्री ने जो किया है, वो निश्चित ही आने वाले दिनों में सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इस यात्रा को तिलक पत्रिका के माध्यम से आपने देखा किस तरह से दिल्ली से शुरू हुई और वृंदावन में लाखों की संख्या में लोग इसमें पहुंचे। तन मन धन से लोगों ने उनके जो संकल्प है, 7 संकल्प, चाहे यमुना मुक्तिकरण का हो, गौ माता की रक्षा हो, ब्रज में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर हो, या और भी कोई उनकी जो ऐसे सनातन संबंधी माने, सब उनको पूरा करने का संदेश दिया है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।